बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इस वक्त करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास ये पास्ट पेपर्स हैं, यानी कि मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर जो है ये आगा खान का 2023 का भी रिसेंटली जो करंट है, इसमें 40 जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उन एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ज़रा इसको देखिएगा कि इसका सोल्यूशन, हाँ, ये वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपके पास। अच्छा भाई, अब ज़रा ये देखिए, देखते जाइए और इसको समझते जाइए कि ये किस तरीके से। देखिए भाई, 40 मार्क्स हैं इसके आउट ऑफ 65, 40 नंबर का। ये 1 घंटा 10 मिनट इसकी टाइमिंग है, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट का। अब देख लीजिए क्या दिए हुए हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर इन एनालाइजिंग द एफिशिएंसी। अगर मैं किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को एनालाइज करूं तो एफिशिएंट एल्गोरिथम कब कहलाता है? जब वो फास्टली एग्जीक्यूट कर जाए, जब उसकी एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम हो, और क्या हो, उसकी स्पेस कम हो, मेमोरी में कम। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपने एल्गोरिथम लिख दिया है, प्रोग्राम बहुत है, तो इसका मतलब क्या है, मेमोरी स्पेस जो है वो भी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी बताइए, कंट्रोल यूनिट तो एक डिवाइस है, तो कंट्रोल यूनिट और मदरबोर्ड तो हो ही नहीं सकता। एग्जीक्यूशन टाइम मुमकिन है। इसके अलावा कह रहा है उसकी मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हो गया? उसकी रैम, जिसके अंदर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, कि कम रैम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। और जब आप उसको स्टोर करने के लिए जाएं तो उसकी स्टोरेज स्पेस भी क्या हो, कम से कम हो। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि किस में आ रहे हैं आपके पास, हाँ, वो फैक्टर्स में आ रहे हैं जिससे इफेक्टिव एल्गोरिथम जो है वो डिस्क्राइब किया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिए, ये कह रहे हैं स्टार्ट, फिर ये कह रहा है रीड ए। ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर हमने इतना डिटेल में नहीं किया था, लेकिन आप इसको देख के समझ सकते हैं ये स्टार्ट का सिंबल है, ठीक है। जो आपके पास ये एल्गोरिथम नहीं है, ये फ्लो चार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सर्कल नहीं है, ये बेसिकली ओवल शेप है। तो जो ओवल शेप होगी वो स्टार्ट या स्टॉप, एंड जिसे कहते हैं आप, एंड। लेकिन इसके लिए वर्ड क्या लिखते हैं? स्टॉप लिखते हैं। अच्छा, जो आपने इनपुट लेना होता है, वो आप इनपुट या वेरिएबल में वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो वो आप पैरेललोग्राम के अंदर परफॉर्म करेंगे। पैरेललोग्राम जो प्रोसेसिंग, अब देखिए ये b इज इक्वल, जब आप वैल्यूज असाइन करेंगे, यहाँ वेरिएबल में वैल्यूज असाइन में नहीं आ रहा है, व्हेन वी आर असाइनिंग द वैल्यूज, तो फिर वो किस में लिखेंगे हम? रेक्टेंगुलर, यानी कि ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होगा। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ रही है, कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो होती है उसको भी हम क्या लिखते हैं? उसको भी हम रेक्टेंगल बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखते हैं। ये डायमंड जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सिंबल किसके लिए होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने यस और नो में डिसीजन लेना हो कि क्या सही क्या गलत किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, तो आप डिसीजन मेकिंग। ये प्रिंटिंग इनपुट, यानी कि ये वाले जो होते हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी आउटपुट कर रहा है, और आखिर में ये एंड आ गया। तो ये तमाम सिंबल्स हमने देख लिए हैं। रीड ए का मतलब क्या है? हम इनपुट ले रहे हैं, किस, कौन से? ए वेरिएबल में इनपुट लिया जा रहा है। अब ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट का मैं क्या बना लूंगा? ड्राई रन टेबल बना लेता हूं, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। अब देखिए ड्राई रन फ्लो चार्ट का बनना कितना आसान होगा। देखिए भाई, स्टार्ट हुए, पहले क्या आया? ए। तो आपने क्या किया? पहले रीड ए लिखा, तो इसका मतलब क्या है? ए है, समझ रहे हैं? इसको आप क्या कर रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं। अगला स्टेप रीड ए कर लेने के बाद अगला स्टेप क्या है आपके पास? बी और सी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिखूंगा। अभी हम लिखेंगे, अभी तो हम वो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं अभी हम ड्राई रन का टेबल बना रहे हैं, तो हम पहले वेरिएबल्स को असाइन करते जाएंगे, लिखते चले। उसके बाद है सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई। सी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? ये सी मल्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वो किसके बराबर होगी? सी मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर यहाँ पे। तो जो आंसर आएगा वो सी को क्या कर देगा? प्रीवियस सी को चेंज कर देगा। न्यू सी वैल्यू ये वाली होगी। उसके बाद फिर नीचे आए, सी इज इक्वल टू, ये आ गया सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? चेकिंग हो रही है कि क्या ए जो है वो किसके इक्वल है?
सी के। ये किया जा रहा है असल में कंडीशन चेक, इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। समझ में आ रही बात? अब ये बताइए कि अगर ये चीज फॉल्स हुई, देखिए फॉल्स के अंदर बैक पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फॉल्स पे एग्जीक्यूट कर रहा है। यस सर, फॉल्स में ये एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर ट्रू हुआ तो क्या कर जाएगा? प्रिंट करा के खत्म कर देगा, एंड कर देगा। ट्रू पे एंड हो रहा है और फॉल्स पे एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अब यहां पे देखिए कि ये हमने, देखिए इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, अगर फॉल्स हुई, तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट करें, तो क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है? सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी प्लस सी की वैल्यू मजीद चेंज हो जाएगी, जो कि किसके बराबर हो जाएगी? सी प्लस 1। और फिर ये कहां पहुंचेंगे हम? सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय बी। यानी कि अगला स्टेप हम कहां पहुंच जाएंगे? सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय बी। इधर पहुंचना है ना, तो इधर का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों वैल्यूज आप फिर से लिख लीजिएगा। यानी कि ये हम क्या कर जाएंगे? बैक। अगर फॉल्स होती है तो बैक कर जाएंगे। अब स्टार्ट देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ वहां पे आई प्लस प्लस चूंकि हुआ करता था तो हम लिख देते थे, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे उसकी जगह सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 लिखा है, तो मैंने वही लिख दिया। अब मैं इसे स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। देखिए इस एल्गोरिथम में रीड ए लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि रीड ए का मतलब क्या है कि आप ये जो रीडिंग कर रहे हैं ये आप यूजर से कर रहे हैं। ये यूजर इनपुट देगा। बेटा ये ऊपर वाला पंखा, मतलब रीड का मतलब ये है, इनपुट ले रहे हैं, स्कैनफ है। रीड का मतलब क्या है? स्कैनफ है ये। स्कैनफ। चलें भाई, अब यहां पे चेक कीजिए तो देखिए सबसे पहले देखिए रीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे क्वेश्चन में रीड दिया हुआ होगा, तो देखिए क्या लिखा है? इफ द इनपुट वैल्यू, रीड वैल्यू, स्कैनफ वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब क्या है? यूजर ने जो इनपुट दिया है वो क्या दिया है? 3। तो ए जो है वो किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। बी किसके बराबर है? 1। और सी भी क्या है? 1। अब मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। ट्रू पे रोकूंगा और प्रिंट क्या करना होगा? ट्रू पे रोक के प्रिंट करना होगा सी। लास्ट सी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब जरा देखें भाई, समझ में आई बात? जी सर। अब जरा देखें, सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी मल्टीप्लाई बाय सी। 1 1 जा 1। सी क्या हो गया? 1 हो गया। अब बताइए ए की वैल्यू 3 है ना, इज इक्वल टू फॉल्स हुआ, इसका था क्या? एग्जीक्यूट होगा, आगे जाएंगे। क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी कि 1 है सी की वैल्यू, क्या हो जाएगी? ये ट्रू मतलब ये 2 होगी। जी सर। अब वापस करेंगे, ए वही 3 ही रहेगा क्योंकि इनपुट है। बी की वैल्यू भी 1 ही है, सी की वैल्यू चेंज होके क्या हो चुकी है? तो 2 1 जा, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अभी भी क्या है? फॉल्स है। अब ऐड करोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब ये तो 3 ही है, बी 1 ही रहेगा, 3 होएगा, 3 आएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3। आगे 3 हो जाएगा। अब ये 3 1 जा 3 आगे इक्वल हो गया, ये ट्रू। सर ये उल्टा टेबल नहीं होगा, पहले हम नहीं होगा। जो दिया हुआ है टेबल के अंदर, जो मैंने टेबल ड्रॉ किया था उसी टेबल में वैल्यूज डाल के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब वो चाहे उल्टा हो चाहे सीधा, वो बात की कहानी। अब यहाँ पे ट्रू हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं हो। अब ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है? नीचे आ जाएंगे हम। यस, क्या प्रिंट कराना है? सी। तो बताइए लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ सी क्या है? 3। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो योर आउटपुट विल बी 3। समझ गए? समझ गए? अब देखिए इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, द स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम कर रहे होते हैं तो वो स्टेप आफ्टर, जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं? एनालाइज किया जाता है। एनालाइजेशन के बाद क्या होता है? प्लानिंग की जाती है, उसके बाद कैंडिडेट सॉल्यूशन, फिर कैंडिडेट सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है, फिर सेलेक्टिंग बेस्ट वन होता है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? एनालाइजिंग ए। समझ रहे हैं? अब देखो ये जैसे क्वेश्चन दिया है, हो सकता है फाइनल में तुम्हें इसके बजाय एनालाइजिंग की डेफिनेशन दे दे कि द फेज इन विच वी स्प्लिट आवर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो वो एनालाइजिंग तो फिर वो एनालाइजिंग में आ जाएगा।
the stage in which we will plan the possible solutions of the problem, तो planning of solution, तो इस तरह के कई एक आ सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने एग्जाम में भी दिया था आपको, लेकिन ये मैंने प्रोग्राम दिया था। यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये एल्गोरिथम है। अब बताइए, स्टार्ट हुआ, देखो भाई, k की वैल्यू क्या आई, 80 mod 5, मॉड्यूलस का मतलब क्या है, रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर सही है। अब बताइए 5 से 80 डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। हाँ बेटे, नहीं नहीं, समझिए, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं है, ये एल्गोरिथम है। अपने आप ही लिखना है। तो एल्गोरिथम के अंदर तो आपको उसकी लॉजिक समझ में आएगी ना कि करने क्या जा रहा है। तो चाहे तो मॉड्यूलस लिख देते, चाहे अलग यहाँ पे डिवाइजर लिख देते, रिमाइंडर लिख देते, प्रोग्राम में लिखना होगा। ये एल्गोरिथम है। देखिए, एक होता है एल्गोरिथम, एक होता है एल्गोरिथम, एक होता है फ्लो चार्ट, वो भी अपनी मर्जी से लिखा है। एक होता है प्रोग्राम इन सी, वो सबसे आखिर में बनता है, उसमें अपने सारी चीजों का ख्याल रखें। हाँ, गलत है, एरर कहेंगे, एरर। हाँ सर, ये जो मतलब एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट है, जिसमें हम अपनी मर्जी से अपने आप को समझाने के लिए हाँ, लेकिन चूंकि आप बिगिनर्स हैं, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्हें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है ना। वैसे आप लिख देते, कोई बात नहीं, मॉड की जगह अगर मैं रिमाइंडर लिख देता, या आप लिख देता रिमाइंडर ऑफ 80 एंड 5, 80 डिवीजन 5 रिमाइंडर लिख देता, तो भी ठीक हो। अच्छा भाई, अब आउटपुट k की वैल्यू क्या आई, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 0। तो आउटपुट क्या आया यहाँ पर, 0। यहाँ पे चेक करें, स्टार्ट 9 7 से 63, इसका मतलब कितना बच गया, 7 इधर आया, 7 10 था। 70। अच्छा, 60 mod 5 7 7 54 56, 7 8 56, 56 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। ये जो मैं ये वाला प्रोसेस कर रहा हूँ, ये कौन बच्चा है जिसे समझ में नहीं आ रहा, हाथ उठाए। देखें, ये 85 लिखा है ना, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 80 ऐसे कर रहा हूँ। 5 1 जा 5, कितना बचा, 3 0, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0 बचा, ये रिटर्न हुआ 0। देख रहे हैं, के में क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से ये 9 को 70 से किया, 9 6 जा 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना आया, ये 7 रिटर्न हुआ इधर, के 7 है, 7 10 जा 70। तो अब बताइए 7 6 जा 56, 7 नहीं 7 8 जा 56, तो 4 रिमाइंडर आया, 4 5 जा 20। अब 3 से कीजिए, 3 1 जा 3 8 जा 3 8 जा नहीं 3 6 जा 18, 2 बचा, तो 2 5 जा 10। अब ये क्या कह रहा है, 10, तो 10 भी है, समझ गए। देखो, ये एक और एल्गोरिथम है। अभी बताओ, जो एल्गोरिथम दिया है, इसका ये फ्लो चार्ट भी दे सकता था, और जिसका फ्लो चार्ट दिया उसका एल्गोरिथम भी दे सकता था। तो दिया कुछ भी जाए तुम टेबल बना सकते हो। अब बताओ भाई, यहाँ पे फिर से इनपुट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसने इनपुट वैल्यू दी होगी। तो क्वेश्चन में देखें, इनपुट कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। अच्छा, प्रिंट पाकिस्तान, इफ की कंडीशन आ रही है, देन गो टू, इसका मतलब क्या है, वापस लौटेगा। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है, ड्राई रन बनेगा। अब बताओ भाई, ड्राई रन बनाओ, पहले W लिखो, अब इसके बाद X लिखो, फिर Y, फिर X इज इक्वल्स टू X मल्टीप्लाई बाय Y। X की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर, फिर Y इज इक्वल्स टू X प्लस Y। अब किसकी, Y की वैल्यू चेंज हो गई, न्यू वैल्यूज ऑफ X एंड Y आ गई आपके पास। ये X की नई वैल्यू आ गई, X Y की नई वैल्यू आ गई। अब क्या कर रहे हैं, फिर ये पाकिस्तान प्रिंट हुआ, ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं,
अगर x लेस देन और इक्वल टू w है तो स्टेप 4 पे चला जाएगा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन चेक की इन्होंने क्या कि x इज लेस देन और इक्वल टू w। अगर ये ट्रू है तो कौन से स्टेप पे आए? अगर ये ट्रू आता है तो आप 4 स्टेप पे क्या है ये लिखा है, यानी कि आप यहाँ से घूमेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे तो नई वैल्यूज इनकी लिख लेंगे हम। w कितना लिया है 50, नीचे नीचे इनपुट लिया था, ठीक है। x क्या है 2 और y 3। अब 2 3 सा x की नई वैल्यू क्या हो गई? अब y की नई वैल्यू क्या होगी? x और y, x ये है और y ये है, 3 और 2 नहीं, x की नई वैल्यू क्या है 6 और y की क्या है 9। 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। भाई देखिए x की वैल्यू यहाँ पे ये 6 हो गई ना। अब जब मैं y कैलकुलेट करूंगा तो x की नई वैल्यू क्या है और y की, तो ये दोनों ऐड होंगे, ये तो नहीं ऐड होंगे, नहीं इसी स्टेप के अंदर आएगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है, x इज लेस देन, क्या x की वैल्यू क्या आ रही है 6 इज लेस देन 50 है कि नहीं? ट्रू। वापस लौटेंगे, एक मिनट ये जरा सा देख लो, फिर ये आ जाएगा 50 ऐसे ही रहेगा। x किसके बराबर है 6, y किसके बराबर है 9। अब x मल्टे 6 9 जा, अब y की वैल्यू क्या हो गई 60 64 उसमें से कम कर दें। 63 होता है। अब बताइए पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अब ये चेक करेगा x की वैल्यू क्या है 50 और इसे फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आए तो आपके पास रिजल्ट क्या दिया, तो कितनी दफा प्रिंट हुआ पाकिस्तान 2 टाइम्स। बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे।